आपके घर के आंगन में छोटे छोटे बगीचे बने रहते हैं। ये हम बॉम्बे वालों को नहीं मिलते, ये आप लोगों को मिल जाते हैं। हमारे बॉम्बे में अगर हम घर के बाहर कचरा भी फेंके तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये आपके जिस घर में मैं रह रहा हूं उस घर के बाहर एक खूबसूरत आंगन है। वहां पर झूला है, वहां पर छोटा सा गार्डन है। अगर आप अपने घर के गार्डन में, बगीचे में एक पत्थर को गाड़ दें और 10 साल के बाद वापस उस पत्थर को बाहर निकालें, 1 इंच भी बढ़ेगा नहीं, 1 इंच भी कम नहीं होगा, उतना का उतना ही रहेगा। पत्थर कभी बढ़ता नहीं। लेकिन अगर उसी जमीन में आप एक बीज बो दें और कुछ समय के बाद आप वहां पर आए तो आपको वहां एक पेड़ दिखेगा, क्योंकि बीज का स्वभाव है, वो बढ़ता है। इवन आप लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाते समय जो पानी यूज करते हैं, जब चीजें साफ हो जाती हैं तो पानी गंदा हो जाता है। वो गंदा पानी भी अगर आप बीज पे डाल देंगे ना, बीज तो भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका नेचर है, उसका ये स्वभाव है, वो बढ़ता रहता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको बढ़ने के लिए बुलाया। यू शुड ग्रो, यंग पीपल, यू शुड ग्रो। अब मैं कई लोगों से पूछता हूं प्रभु में बढ़ने का मतलब क्या होता है, तो ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाते कुछ यंग लोग। हाँ, हमारे जो पास्टर्स हैं, प्रीचर्स हैं, हमारे चर्च में जो एल्डर्स हैं, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर पाते हैं। बट मैं ऐसा देखता हूं कि नई पीढ़ी को है ना, प्रभु में बढ़ना ये थोड़ा कम पता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन मैं जब लोगों से पूछता हूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। कुछ लोगों को लगता है बहुत सारे वचन याद करना प्रभु में बढ़ना है। एक्सेलेंट, ये तो करना ही है, लेकिन ग्रोथ इससे भी एक कदम आगे है। कुछ लोगों को लगता है मैं 8 घंटे प्रेयर करूंगा और उनको लगता है इससे मुझे बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा है, 8 नहीं 16 घंटे करो, लेकिन ग्रोथ इससे भी आगे है। कुछ लोगों को लगता है मैं 40 डेज फास्टिंग करूंगा यीशु की तरह, मूसा और एलिया की तरह। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करिए, लेकिन ग्रोथ इससे भी आगे है। जानते हैं प्रभु में बढ़ने का मतलब क्या होता है? प्रभु में बढ़ने का मतलब होता है डे बाय डे कैरेक्टर का चेंज होना, चरित्र का बदलना। आपके स्वभाव में जो बदलाव आता है ना, दैट इज ग्रोथ। आप वचन क्यों पढ़ते हैं? ताकि बदलाव आए। आप प्रेयर क्यों करते हैं? ताकि बदलाव आए। कई बार हम बहुत कुछ करते हैं, एक्टिविटी के तौर पे करते हैं, हाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, पर चेंजेस नहीं आती, बदलाव नहीं आता। कई बार हम चर्च में आते हैं, वचन को भी सुन लेते हैं, पास्टर जी से भी मिलके जाते हैं, ऑफरिंग भी डाल देते हैं। यहां से जाने के बाद वही गुस्सा, वही प्राइड, मैं बात नहीं करने वाली उससे, मैं बात नहीं करने वाला उससे, खुद आने दो। सी नेचर इज सेम, हेड नॉलेज इज ग्रोइंग, ज्ञान बढ़ रहा है, कैरेक्टर उधर ही है। दैट इज द इशू। आप बहुत पुराने पुराने लोगों को देखेंगे, सेम नेचर। अब मैं जो कहना चाहता हूं उसे पॉजिटिवली लीजिएगा, ठीक है? बड़े ध्यान से सुने। चमत्कार देखकर लोग चर्च आते हैं, पर बहुत बार विश्वासियों के स्वभाव को देखकर चर्च छोड़ के वो चले जाते हैं। आपको पता है ये बात?
लोग चर्च आते हैं आजकल, आप देखो हमारे चर्च की हर मीटिंग में कोई ना कोई पर्सन आता है नया। कहां है वो? टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि बिलीवर्स के नेचर को देख के वो चला जाता है। मैं एक चर्च में था, वचन को प्रचार करने से पहले, जैसे भाई साहब ने मुझे माइक देने से पहले प्रेयर करवाई। एक मैं चर्च में था, एक पास्टर आए, उन्होंने इस तरह अनाउंसमेंट की, अपने दान दसवांश जल्दी आगे लेकर आओ, जो नहीं लेके आएगा वो अपने पैसे डॉक्टर और वकील को देगा। मैंने कहा प्रभु, रैप्चर बाद में हो, पहले इसे उठा। इतना डरा डरा के कौन ऑफरिंग लेता है यार? जो मुझे नहीं देगा वो डॉक्टर को देगा। तू ही डॉक्टर को देगा, हम क्यों देंगे? मैंने खड़े होके कहा, मैं बहुत बिंदास व्यक्ति हूं, क्या होगा, दोबारा नहीं बुलाएंगे ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच तो सच है ना जी, क्या होगा, कहेंगे ना भाई जाओ इधर से, दोबारा नहीं आने का, इधर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं सर, आपकी नॉनसेंस थोड़ी बर्दाश्त करेंगे इसका मतलब। मैंने मीटिंग के बाद खड़े होके कहा, मैंने कहा वो जो बंदे ने कहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। आवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड, ही इज अ गॉड ऑफ लव। मैंने कहा जो आप दिल से देते हो वही आपका दान होता है, आप डरो मत। मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे साइड में लिया, उन्होंने कहा ये क्या बोल दिया? मैंने कहा तुमने शुरू किया, मैंने खत्म किया। मैंने कहा डोंट रिप्रेजेंट माय गॉड लाइक दिस, मेरे परमेश्वर को इस तरह प्रेजेंट मत करो। अरे क्या उसको क्या चाहिए हमारा, कोई उसको पैसे की जरूरत है क्या? वो आपको लेता है ना, ये उसका धन्यवाद करो, वो आपसे मांगता है, उसको कमी है क्या? बाइबल कहती है सिल्वर एंड गोल्ड आर माइन, वो कहता है सोना चांदी मेरा है। आप स्वर्ग में जाएंगे ना ऊपर, एक भी डांबर का रास्ता नहीं है, एक भी रास्ता टूटा हुआ नहीं है। बाइबल कहती है सोने की सड़कें हैं वहां पर। अब आप बताओ, जो अपने ऊपर जो चीज हम सर पे रखते हैं सोना, उसने उधर वो जमीन के नीचे रखी है, उसको क्या जरूरत पड़ी? लिखा है सोने की सड़कें। मैंने कहा प्रभु सोने का मंदिर नहीं है, सड़कें क्यों है? तुम लोग को दिखाने के लिए कि तो जो चीजों को तुम लोग इतना ऊपर लेके घूमते रहते हो ना, वो मेरे पांव के नीचे है उधर। मैंने कहा व्हाट अ गॉड यू आर। अब आप मुझे बताओ, उसके पास सब कुछ है, उसको क्या जरूरत पड़ी है आपसे मांगने की? वो आपको देता है। लेकिन कितने ब्लेस्ड हैं हम कि वो हमसे मांगता है, दे आजा दे। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि हमारे बाप ने 100 चॉकलेट हमको दिए हैं, उसके बाद कहता है एक मेरे को भी खिला। दैट इज लाइक दिस, हाउ ऑसम इज अवर गॉड। डोंट रिप्रेजेंट गॉड। हम खुदा को उस तरह प्रस्तुत न करें जो हमारे पास, जैसा वो हमारा खुदा नहीं है। नाउ लिसन टू मी, दिस इज नॉट माई वर्ड। मैं ये कहना चाह रहा था, ग्रोथ क्या होती है, प्रभु में बढ़ना क्या होता है? प्रभु में बढ़ना सिर्फ ज्ञान में बढ़ना नहीं होता जी, वो होता है चरित्र का बदलना। कहिए पास वाले को, चरित्र का बदलना, दैट इज ग्रोथ। तो प्रभु चाहते हैं हम सब बढ़े। लेकिन आप जानते हैं पत्थर जो होता है ना, अगर आप उसको जमीन में गाड़ दें तो वो वैसा ही रहता है। लेकिन आप जानते हो जब परमेश्वर पत्थरों में पवित्र आत्मा भेजता है, पत्थर भी बढ़ते, वो पत्थर भी बढ़ने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई बाइबल सेज वी आर द लिविंग स्टोन्स, हम उसके जीवित पत्थर हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं इसी विषय पर कि जब परमेश्वर पत्थरों में अपनी जान डालता है, पवित्र आत्मा डालता है, तो पत्थर कैसे ग्रो होते हैं। तैयार है सब आप? पक्का? अच्छा, सवाल पूछिए बाजू वाले से, इतना सीरियस क्यों बैठा है? हाँ, बोलो बोलो, पास्टर बात कर रहे हैं। डोंट वरी, रिलैक्स, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको मारने के लिए। आई ओनली हैव द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, सब तैयार हैं? ओके, कितने लोग यंग हैं यहां पर?
सब यंग है। देखो अंकल ने भी हाथ उठाया, अंकल ने भी हाथ उठाया, सब यंग है, ओल्ड कोई है भी नहीं। हमारे 2 यंग लोग तो ऊपर बैठे हैं सर। यस, यंग। हालेलुया। सब तैयार हैं? हम शुरू करें। आज प्रीचिंग नहीं है, आज स्टडी है। ओके, आज बाइबल स्टडी है। आज हम प्रचार नहीं करेंगे। प्रचार मैं शाम को बाहर करूंगा। कल जैसे मैंने प्रीचिंग की थी जीसस के ऊपर, आज मैं कुछ आपको टीचिंग देना चाहता हूं। इट्स अ प्योर टीचिंग सेशन, यंग पीपल। ठीक है, चलिए मेरे साथ खोलिए अपनी अपनी बाइबल्स। ओपन योर बाइबल विथ मी। 1 पीटर, पहला पत्रस, 2 अध्याय। वन पीटर चैप्टर 2, पहला पत्रस 2 अध्याय। ओके, लेट मी क्लियर, आज प्रचार नहीं है, इट्स अ प्योर टीचिंग। पता प्रीचिंग और टीचिंग में क्या फर्क होता है? प्रीचिंग का मतलब होता है आप किसी विषय के बारे में बताते हैं, ये लिखा है। टीचिंग का मतलब होता है ये सीखना कि जिंदगी कैसे जीनी है, हाउ टू लिव, दैट्स कॉल्ड टीचिंग। तो आज प्रीचिंग नहीं है, आज टीचिंग है। ठीक है, 1 पीटर 2 वर्सेस 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 4था वचन। यहां लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तो तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। दैट्स इट, बस इतना ही पढ़ना। इसके बाद कॉमा है, चेंज हो रहा है। आइए सब ध्यान दीजिए। हमारे प्रभु का एक नाम है, कॉर्नरस्टोन, कोने के सिरा। और बाइबल कहती है आपका भी एक नाम है, और वो नाम है लिविंग स्टोन, जीवित पत्थर। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनको ये बात पता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे, तब बाइबल कहती है फरीसी उससे बपतिस्मा लेने आए। और जब फरीसी उससे बपतिस्मा लेने आए, तब उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने यहां भेजा है? Who told you? किसने आप लोग को बोला यहां आने के लिए? और उसके बाद वो कहता है, यह न समझो कि तुम अब्राहम की औलाद हो, तुम अब्राहम की संतान हो। परमेश्वर इन पत्थरों में से उसकी संतान निकालेगा। आप जानते हो वो किसके बारे में बात कर रहा था? हमारे बारे में। हम पत्थर थे। आई डोंट नो आप रियलाइज करते हो कि नहीं, मैं बहुत फील करता हूं। हम पत्थर थे, पाप करते थे, गुनाह करते थे, गंदे संबंधों में होते थे, नशा करते थे, बहुत कुछ करते थे, और हमें महसूस भी नहीं होता था कि हम गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से मरे हुए थे हम, पत्थर थे हम। पर आप जानते हैं बाइबल कहती है एक दिन वह हमारे जिंदगी में आया, हमने उसे स्वीकार किया और हमने पवित्र आत्मा पाया। आज देखिए पत्थर उसकी संतान है। नाउ स्टोन्स आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं हम पत्थर थे पहले? आज देखो, इसलिए यीशु ने कहा तुम चुप रहोगे, पत्थर चिल्लाएंगे। आज पत्थर नीलेश भाई के साथ चिल्ला रहे थे। हालेलुया। आप लोग गा रहे थे ना, साथ है मसीहा गीत हम गाएंगे। कैसे वो लोग मस्त सीख के आए थे। मैं पीछे बैठा हुआ था, देख रहा था, एक कदम आगे नहीं जा रहे थे। मैंने कहा वाह खुदा, ट्रेन होके आए हैं ये लोग। यू नो, जब आप लोग गा रहे थे, आप लोग नाच रहे थे, आई फील कि परमेश्वर ने कहा था ना, अगर हम चुप रहेंगे पत्थर चिल्लाएंगे। एंड 100% आज पत्थर चिल्ला रहे थे उसके लिए। सो बाइबल कहती है हम उसके पत्थर हैं। चलिए हम आज के स्टडी को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा स्टडी है, 40-45 मिनट्स में पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलना भी चाहता हूँ। ठीक है, आप में से जिनको भी मुझसे मिलना होगा, मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा आपके लिए, आप मिलने आ सकते हैं। ठीक है, आइए सब ध्यान दीजिए। क्या आप इस बात को जानते हैं बाइबल में पहली बार पत्थरों का जिक्र कहां हुआ?
जिसको आता है बताइए। इन बाइबल फर्स्ट टाइम वेयर इज रिटन अबाउट स्टोन्स? जिस किसी को भी आता है हाथ उठाइए। आप बोल सकते हैं। हाँ आंटी बोलिए। नहीं, ये बताइए पत्थर कहां लिखा है? हाँ, आप नए नियम में से बता रहे हैं, मैं पुराने नियम की बात कर रहा हूं। आंटी वेल डन, ये भी सही है। और कोई बाइबल के अंदर पुराने नियम में पहली बार पत्थर का जिक्र कहां आया? पत्थरों में से पानी निकाला था। भाई बात तो सही है, लेकिन पहली बार नहीं है ये। और कोई? हाँ, उत्पत्ति में याकूब ने पत्थर का तकिया बनाया था, है ना? मुझे भी याद है ये। हाँ, यू आर राइट। बाइबल में पत्थरों का जिक्र पहली बार अदन की वाटिका में, यू आर राइट सिस्टर, अदन की वाटिका में आया है। लिखा है परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, वहां से एक रिवर निकलती थी, रिवर के 4 शोर थे, और लिखा है एक शोर में सुलेमानी पत्थर निकलते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम रिटन इन बाइबल। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, वंडरफुल बाइबल स्टडी। बाद में आप मिलिएगा, खुदा आपको बहुत बरकत दे। अप्रिशिएट करना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि वो बहन है, देखो कितना अच्छा स्टडी है उन लोगों का। बाइबल के अंदर पहली बार जिक्र हुआ पत्थरों का। द बाइबल सेज एक नदी थी हवीला नाम से, और बाइबल कहती है वहां से सुलेमानी पत्थर निकलते थे। अब आइए मैं आपको बताता हूं उसके बाद बाइबल के अंदर और कहां कहां जिक्र हुआ। आप जानते हैं एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है याकूब अपने घर से भागा और अपने मामा के पास जा रहा था। उसने रास्ते पे पत्थर को तकिए की तरह यूज किया। वहां पर पत्थर का जिक्र है। अब आइए हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आप और आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा मूसा ने 10 आज्ञाएं 2 पट्टियों पे लिखी थी, और ये दोनों पट्टियां पत्थर की थी। आप जानते हो पत्थर पे क्यों लिखी थी? प्रभु के लिए कठिन था एक किताब में लिख के दे देना। परमेश्वर ने उन्हें पत्थर पर इसलिए लिख के दिया ताकि वो जाके इजरायलियों को दिखा सके कि देखो तुम्हारे दिल इस पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं, इसलिए पत्थरों पे लिखना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई गॉड राइट ऑन द स्टोन्स। आप जानते हैं, आप और आगे बढ़ेंगे। अभी किसी का यह भी सवाल हो सकता है 2 पट्टियों पे क्यों लिखा गया? एक पट्टी पर 4 लिखे थे, दूसरे पे 6 लिखे थे। 6 दर्शाते थे अपने परमेश्वर से प्रेम करो, 4 दर्शाते थे अपने पड़ोसी को प्रेम करो, इसलिए 2 लिखे गए थे। आप जानते हैं, आप और आगे बढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा जब यहोशू यरदन नदी क्रॉस कर रहा था तब उसने वहां से पत्थर निकाले। आप और आगे बढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा शमूएल ने एक जगह पर इजराइलियों के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने वहां पर लड़ाई लड़ी, प्रभु वहां पर जीत गए और वहां पर एक पत्थर लगा दिया गया जिसका नाम था यहोवा एबेनेजर। अब और आगे बढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक दिन दीवार में से हाथ निकलता है, दीवार पे कुछ लिखकर मने मने तकेल तकेल लिखकर वापस अंदर चला जाता है। एक बार वापस पत्थरों का जिक्र हुआ। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आप और आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा यीशु ने जब वो जंगल में था तो शैतान ने उसको क्या कहा? पत्थर को रोटी बना। आप देख रहे हैं बाइबल में कितने पत्थरों का जिक्र है। यीशु मसीह अपनी उंगली से कुछ लिखने लग गए और जानते हो नीचे क्या था? जमीन। जमीन किस चीज की होती है? पत्थर। हे पतरस, हे शिमोन, तू पतरस कहलाया जाएगा। पतरस का मतलब क्या है? पत्थर, स्टोन। अब सोचो, मैंने आपको कितने पत्थरों के बारे में बताया। याकूब, यहोशू, शमूएल, उत्पत्ति की किताब,
मूसा, यीशु मसीह। लेकिन मैंने आपको एक पत्थर के बारे में नहीं बताया, उसी पत्थर पे आज मुझे पूरी टीचिंग देनी है। ये वो पत्थर है जिससे गोलायत मरा था। ये हालेलुया। आज इस पत्थर के बारे में हम कुछ जानेंगे। मैंने आपको सारे पत्थरों के बारे में बताया, बहुत और भी हैं जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं आज उस पत्थर के बारे में बात करना चाहता हूं जो पत्थर दाऊद ने लिया। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। सुना है ना आपने बचपन में संडे स्कूल में? मैं तो अभी भी गाता हूं, हाँ, कई बार। जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है ना, उसके बाद मैं शैतान को चढ़ाता हूं, घुमा घुमा के मारा, है ना। आइए हम बात करेंगे आज डेविड के स्टोन के बारे में। आप जानते हो दूसरे पत्थरों में और दाऊद के पत्थर में क्या फर्क था? आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है? आइए सब ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। टीचिंग स्टार्ट हो रही है। आई जस्ट नीड योर 30 मिनट सिस्टर। भाई आपका 30 मिनट चाहिए खाली, बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन फिलिस्तीनियों की छावनी से एक बंदा बाहर आता है। बाइबल कहती है कम से कम वो 15 फुट का था। आप सोचो, ये स्टेज से भी काफी लंबा, बहुत ऊंचा था। और वो बाहर आके इजराइल के लोगों को कहता है, हे, क्या तुम लोग शाऊल के लोग नहीं हो? और क्या मैं फिलिस्तीनी नहीं हूं? आओ इधर आ। इस तरह से आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक्चुअली ये लोग है ना एक दूसरे को देख पाते थे। नीचे खाई थी, ये इस पहाड़ पे खड़ा रहता था, वो उस पहाड़ पे खड़ा रहते थे और इशारों में कहता था, इधर आ, इधर आओ, इधर आओ, आओ लड़ो मुझसे। और वो लोग लड़ते ही नहीं थे, डरपोक थे। आप जानते हो नरक में बहुत लोग जाएंगे, ये बाइबल कहती है, पर उस लिस्ट में पहले लोग कौन से हैं? डरपोक। पढ़ के देखिए। आप जानते हो नरक में सबसे पहले प्रभु किन लोगों को भेजेगा? कहिए बाजू वाले को, डरपोक। हाँ, डरपोक का मतलब जॉब नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी, ये डर नहीं, समाज का डर कि अगर मेरे लोगों को बता दिया कि मैं प्रभु में हूं तो वो मुझे क्या कहेंगे, ये डर। आज बहुत सारे लोगों को ना इस बात का डर होता है, किसी को नहीं बताते हैं। हम लोग यीशु को फॉलो करते हैं, हम जीसस के पास जानते हैं। कोई उनसे पूछेगा भी ना, आप क्रिश्चियन हो? पता नहीं, मिक्स खाना है, मिक्स खाना। एक दिन मैंने एक लड़के को सुसमाचार बताया। मैंने कहा जीसस पे आ जाओ, बच जाओगे, तुम्हारा उद्धार होगा। ठीक है पास्टर जी, मैं आऊंगा। आपका चर्च किधर है? तो मैंने उसको एड्रेस बताया चर्च का। उधर है। मैंने कहा हाँ उधर ही है। उधर मैं नहीं आ सकता पास्टर जी, आपका कोई दूसरा भी चर्च है क्या? उन दिनों में हमारी ब्रांच नहीं होती थी कहां पर भी। मैंने कहा नहीं, उधर तो नहीं है, उधर ही है। उधर नहीं आ सकता पास्टर जी मैंने बोला क्यों नहीं आ सकते? आपके चर्च के बाजू में मेरे जीजा जी रहते हैं, अगर उन्होंने मुझे देख लिया चर्च जाते हुए तो वो मुझसे पूछेंगे इधर क्यों आया? तो मैं क्या बोलूंगा पास्टर जी? समाज का इतना डर है लोगों के अंदर, इतना डर है, खुल के बताते तक नहीं है कि हम यीशु मसीह में हैं। बहुत लोग आपको कहेंगे अरे आपने धर्म बदल दिया, कितना पैसा मिला? कोई है, किसी को किसी ने कहा है आज तक ऐसा आपने धर्म बदल दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे उठाते हैं आप लोग। आप बोलते हैं ना अभी आप क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे तो इसलिए आपको ये दर्द पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को रोज मिलते हैं लोग मुझसे। आपका नाम क्या है? मैंने कहा सूरज प्रमाणी। आप जीसस को फॉलो करते हो? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आप तो सिंधी फैमिली से हो ना? हाँ मैं सिंधी फैमिली से हूं। देन व्हाई यू आर फॉलोइंग जीसस? फिर मैं उनको बोलता हूं हाँ क्योंकि यीशु भी सिंधी है। तो बोल देता हूं क्या?
हाँ जीसस सिंधी है। पागल, चल 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 इधर चल। मैं बोलता हूं इधर इधर इधर। जीसस सिंधी है? कैसे? सिंधी में प्रार्थना करो, सिंधी में जवाब देता है, तो सिंधी हुआ ना। आप गुजराती में प्रार्थना करो, अभी आप बोलोगे, मुझे आपके दो ही शब्द पता है, केम छो, मजा मचो, यही छो, अभी दो तीन ये वर्ड है। अभी आप प्रभु को बोलोगे जीसस केम छे केम छो, आपको क्या कहेगा? ओ डोंट टॉक टू मी इन गुजराती, टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई एम द गॉड ऑफ गोरा पीपल। वो आपको ऐसा बोलेगा? बोलिए, वो बोलेगा आपको कि मैं अंग्रेजों का खुदा हूं? तो फिर यीशु गुजराती हुआ ना? बोलो बाजू को, यीशु गुजराती है। अरे जो एक भाषा समझता है वो एक ही जाति का खुदा होता है, जो सारी भाषाओं को समझे वो सच्चा खुदा होता है। ओ ईसाई बन गए, ईसाई नहीं बन गया, सही बन गया, पहले गलत था। लोग आते कुछ कुछ भी सवाल करते। एक ने मुझे कहा कितना पैसा मिला है उधर जाके? मैंने बोला तेरे को कितना मिला था? बोल बोल कितना पैसा मिला है तुझे? मैंने कहा तू चल के तो देख। वो आया, और आपको पता है किसी किसी चर्च में इतना लंबा लंबा थैली होता है पैसे वाला, वो देते भी बच्चे को है, जब तक नहीं दोगे जाता ही नहीं है बच्चा। देखा होगा, एक मीटिंग में मैं था, एक बच्चा ऑफरिंग बैग लेके आया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, आके खड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा, कहां से लाऊं, है ही नहीं, पर्स घर पे भूल गया हूं। इतना बड़ा डंडा, आप किधर बच भी नहीं सकते, अगर वो बहन वहां बैठी है उधर तक लेके आएगा। देखा होगा आपने ऐसा वाला डंडा। आप जानते हैं वो लड़का आया, उसके पास भी गया और उससे पैसा डाला, वो बाहर निकला। मैंने कहा पैसा मिला के देना पड़ा? अरे भाई पैसा मिलता नहीं है, डालना पड़ता है। इधर बोलो बाजू को, डालना पड़ता है। हाँ, ये खर्चा कौन निकालेगा? ये पंखा चलेगा तो खर्चा आएगा, कहां से निकालेंगे हम लोग? ये बेवकूफी की बातियां हैं। धर्म परिवर्तन, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। बॉम्बे में इतने सारे एक्टर्स प्रभु में आ रहे हैं इन दिनों में, उनको क्या पैसों की जरूरत है मुझे पता? हाँ, मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर जी प्रभु में हैं, अभी उनको क्या जरूरत पड़ा है मेरे को बताओ? इतने 500 से ज्यादा उन्होंने मूवीज की हैं आज तक, क्या खुदा ने उनको नहीं दिया होगा? अब उसको क्या जरूरत पड़ी है, वो प्रभु में गुण गा रहा है बैठ के? ये सारी बेवकूफियां हैं, ये सारे रूमर्स हैं, यीशु में ये होता है वो होता है। अरे एक केस बता दो मुझे, वही सरनेम है मेरा, पासपोर्ट भी वही है, जब भी अब्रॉड जाता हूं वही पासपोर्ट दिखा के जाता हूं, देखो भाई वही नाम है मेरा। यीशु धर्म नहीं बदलते हैं, यीशु जिंदगियां बदलते हैं। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं शाऊल ने कहा, गोलायत ने कहा आओ लड़ने के लिए। वहां पर उन दिनों में राजा दाऊद नहीं था, एक्चुअली राजा शाऊल था। शाऊल को लड़ने के लिए जाना चाहिए था, शाऊल ने वो जाने के लिए रेडी ही नहीं है, वो डर रहा है, लिखा उसका मन कच्चा हो गया। कच्चा मन समझते हैं आप लोग? वीक माइंड। आप बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा समथिंग सीरियस, कुछ तो है आपको, जाओ ब्लड टेस्ट करवाओ। और जब आप ब्लड टेस्ट करने के लिए गए और उन्होंने आपको कहा 2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, और ये 2 दिन आप सारा दिन पता नहीं क्या निकलेगा। रिपोर्ट जैसे हाथ में आती है ना, उधर ही खोल के पढ़ते, नॉर्मल किधर लिखा है, सब नॉर्मल किधर लिखा है, आखिर नॉर्मल सब किधर लिखा हुआ है। इतना मन कच्चा हो जाता है हमारा, सोच सोच के। आई नो सम पीपल आर वेरी वेरी वीक, बैठे रहेंगे, गुम रहेंगे, गुम, बोलिए गुम रहते हैं अपने आप में। क्या है मेरी जिंदगी? कोई किसी का नहीं है। हुआ क्या है बहन, ये तो बता। सांस अच्छी नहीं मिली है तो पूरी दुनिया को ब्लेम करोगे?
मैं एक दिन प्रचार कर रहा था एक वुमेन कॉन्फ्रेंस में। कभी कभी लोग मुझे वुमेन कॉन्फ्रेंस में भी बुला लेते। एक पास्टर ने मुझे कॉल किया, विल यू कम इन आवर वुमेन कॉन्फ्रेंस? मैंने कहा आई एम अ मैन, व्हाई यू आर इनवाइटिंग मी? नो आप आइए। मैं वहां गया, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला भाई इधर काय को बुलाया है? बोलता है मैंने YouTube पे देखा है तू वुमेन्स की एक्टिंग जो करता है। एक पास्टर ने बोला कहां से सीखा? मैंने कहा हमारे घर पे भी औरतें हैं, उनसे ही सीखी है पूरी। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कहा बहनों दुश्मनों से प्रेम करो। एक बहन खड़ी हुई, करूंगी लेकिन सास से नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों? दुश्मन से प्यार करना आसान है, सास से प्यार करना आसान नहीं है। कैसे? दुश्मन साल में एक बार मिलता है, ये रोज मिलती है। क्या क्या सोचते रहते हैं ये लोग, बाप रे। बहुत सारी बहनें, सांस अगर गलत मिल गई, एक्चुअली सांस इतनी गलत नहीं होती है, आप थोड़ा उसको अच्छे से देखो। सिर्फ उसमें एक ही बात प्रॉब्लम है, वो ताना मारती है, और कुछ थोड़ी गलत होता है उसमें। और मैं आप सांस को भी कहना चाहता हूं, आपकी बहू इतनी बुरी नहीं है जितना आप उसको समझते हैं। हमारे मुंबई में लड़का और लड़की का जब शादी होता है ना, तो लड़के और लड़की की शादी में सबसे पहले ये नहीं देखते कि इनका जमेगा कि नहीं, पहले ये देखते हैं सास और बहू का जमेगा कि नहीं। क्योंकि लड़का तो चला जाता है घर से, ये लोग आपस में बैठे रहते हैं। हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है, माय बाइबल सेज, शाऊल लड़ने नहीं जा रहा था। अब आप सुनिए बड़े ध्यान से, दाऊद लड़ने के इंटेंशन से नहीं आया था वहां पर। दाऊद अपने भाइयों से मिलने आया था। दाऊद के हाथ में डब्बे थे, दाऊद अपने भाइयों को खाना देने के लिए आया था। और जब दाऊद वहां पर था और खाना रख रहा था, अचानक उसने कुछ बातें सुनी और उसे मुड़ के देखा, ये सामने खड़ा था। हे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दाऊद ने बोला, हे कम हियर, हु इज दिस? कौन है ये, ऐसे कैसे बात कर रहा है? सब लोगों ने उसको डांटा, अरे चल घर चल, जा निकल इधर से। उसके भाई उससे ऐसे ही ट्रीट करते थे, आप पढ़ के देखिए, उसको ऐसी बेइज्जती करते थे। क्यों है इधर? हाँ, आप मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ोगे ना, वहां लिखा है हीरो बनने आया तू, तुझे हीरो बनना है, हीरो बनने के लिए यहां पर आया। ओ मेरी बाइबल कहती है, उसने जब गोलियत की बातें सुनी, आप एक बात याद रखना, अनॉइंटिंग आपको डेविल के लिए हमेशा एग्रेसिव बनाएगी और लोगों के लिए उतना ही हम्बल। ये एक परमेश्वर के अभिषिक्त की निशानी है। जब वो लोगों से मिलेगा ना, वो बहुत हम्बल रहता है, लेकिन जब वो डिमोनिक कामों को देखता है ना, उसके अंदर एंगर होता है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ अनॉइंटेड पर्सन। आपने देखा होगा इस व्यक्ति का, राजा शाऊल, नबी सैमुएल के द्वारा इसका अभिषेक हुआ था। सी द अनॉइंटेड पर्सन, एक अभिषिक्त व्यक्ति की निशानी है। वो शैतान के कामों को देख के चुप नहीं रहता है। आप यीशु को देखिए, जो लोग बीमार थे, लिखा है उनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली उसने। लोग बीमार थे लेकिन उससे डीमंस बाहर निकाले। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो यहां पर इस अनॉइंटिंग में वॉक करते हैं कि जब आप किसी को देखते हैं कि कोई डिप्रेशन में है, कोई टैबलेट्स ले रहा है, कोई मैं रिसेंटली चंडीगढ़ में था, मैं एक लड़की से मिला, उसने मुझे कहा पास्टर आप मेरे लिए प्रे करेंगे? मैंने कहा या श्योर, क्या हुआ? बोलती है पास्टर जी, पॉकेट से उसने गोलियां निकाली और मुझे कहा ये देखिए मैं ये रोज लेती हूं। क्या है? बोलती है ये गोलियां हैं, इसको लेने से नब्ज बंद हो जाता है। ऐसी गोली है वो जिससे नसें है ना, नसें काम करना बंद कर देती है। कोई टेंशन नहीं होता, इंसान का दिमाग सो जाता है। आप सोचो उस बच्ची की हालत क्या हुई। मैं उसका नंबर लेके आया, मैंने कहा मुझसे बात करना तू, ये क्या है ये सब, क्यों ले रही है ये सब तू?
लेकिन जब मैंने वो देखा ना, मुझे अजीब लगा। मैंने कहा, प्रभु ये तेरे छोटे छोटे बच्चे दवाइयां लेंगे, और ऐसी दवाइयां जो उनकी नब्ज को बंद कर दे। मैंने उसको बोला, फेंक अभी के भी ये सब दवाइयां, हमें परमेश्वर चंगा करेगा, गॉड विल हील अस। आप जानते हो, कुछ लोगों ने सोच सोच के अपनी जिंदगी इतनी खराब कर दी है कि अब उन्हें सुबह शाम इस साइकिल में चलना पड़ता है। अगर आप कोई भी ऐसे हैं ना, प्लीज मेरी बहनों, आप मुझसे मिलके जाना। 2 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं। आप मुझसे मिलके जाना। कोई भी भाई बहन यहां पर है जिनकी कोई साइकिल चल रही है दवाइयों की, अगर आपकी मेडिसिन की साइकिल चल रही है कि मुझे ये लेना ही पड़ेगा, या अगर आप ऐसी दवाइयां लेते हैं जिसमें आपका सिस्टम बंद हो जाता है ताकि आपको टेंशन ना हो, इट इज वेरी डेंजरस। इट्स वेरी डेंजरस। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो लोग बिल्कुल चंगे हैं, सर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करिए। मेंटल टॉर्चर बहुत खतरनाक चीज होती है। आप शायद किसी को अनुभव न हो इस चीज का। जो लोग मेंटली इस तरह हैरेस किए जाते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होता है। हमें ऐसों को लिफ्ट करना है, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रेयर करनी है, ऐसे लोगों के लिए हमें उपवास रख के, इनके सरों पे हाथ रख के डिलीवरेंस की प्रेयर्स करनी है। हमें हेल्प करिए लोगों की। मैं प्लीज बुरा मत मानिएगा जो मैं कह रहा हूं, क्रिश्चियंस आजकल जजमेंट देने में ही पूरे, लोगों को जज करने में, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसी, ये ऐसी। हम यहां पर जज करने के लिए नहीं, एक दूसरे की मदद के लिए बुलाए गए हैं। आप जानते हो, लोगों को मदद की जरूरत है आज। लोगों से मिलिए, जज करने के लिए नहीं, लेकिन उनके साथ बैठिए, बात करिए, उनके मेंटल प्रॉब्लम्स को समझिए कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आप जानते हो कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, जिन्होंने ऐसे ऐसे कोर्सेस लिए हैं जो वो कर ही नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से वो डिप्रेशन में है। आज हमारे चर्च में एक लड़की आई, सीए बनने की कोशिश कर रही है। वो इतने सारे डार्क सर्कल्स यहां पर हैं। तो जब वो मेरे पास आई, बोलती है, पास्टर साहब विल यू प्रे फॉर मी। मैंने कहा ऑफ कोर्स बेटा, हुआ क्या है? बोलती है मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूं। मैंने कहा जितना हो सकता है आप लोग करो ना। आप वो हिस्से में क्यों जा रहे हो जो हिस्सा खुदा का है? आपका काम है मेहनत करना, रिजल्ट वो खुद ही देगा आप लोगों को। आप क्यों इतना अपने ऊपर लेके बैठे हो? यीशु ने कहा पानी भरो, यीशु ने ये नहीं कहा दाखरस बनाओ, क्योंकि वो जानता था ये पानी भर सकते हैं, दाखरस नहीं बना सकते। दाखरस वो बनाएगा। आपसे जो होता है करो ना। और एक बेवकूफी पता है क्या करते हैं यंग लोग? एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये तो बेवकूफी है ना। पूरा साल मोबाइल यूज किया, 5 दिन पहले पढ़ाई की, फिर स्ट्रेस कैसे नहीं होगा? आपको स्टडी कैसे करनी चाहिए? आपको स्टार्टिंग से डे बाय डे, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपके ऊपर एक साथ प्रेशर ना आए। फिर अपनी मेंटल हेल्थ खराब करते हो। अच्छा, मैं बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, आप ये मानते हैं आप बहुत इमोशनल हैं? कितनी बहनें ये बात मानती है कि आप इमोशनल हैं? इमोशनल का मतलब समझते हैं? क्या बोलते हैं उसको भैया जी? जोर से बोल दीजिए। हाँ, यही। बहुत सारी बहनें इतनी मूडी होती हैं, सुबह सुबह उठेंगी इतनी खुश रहेंगी, दोपहर में पता नहीं क्या हो जाता है। आप इतने इमोशनल क्यों हो? बाइबल नहीं कहती है इमोशनल लेडी घर बनाएगी, बाइबल कहती है बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है। थोड़ा सा किसी ने आपको प्यार दिया, पूरे उसके हो जाते। ऐसा थोड़ी चलता है। बोलो बाजू वाले को, ऐसे थोड़ी चलता है। खुश भी जल्दी, दुखी भी जल्दी। भाइयों का प्रॉब्लम अलग है। आपको कोई कुछ कह दे तू मोटी हो रही है, हम लोगों को देखो, सबके पेट बाहर है यहां। आप लोगों को कोई कुछ कहता है आप मोटे हो रहे हो। मैं
मैं मोटी हो रही हूं। ओ बहन जाके मिरर के सामने खड़ी हो जाएगी। आप हम लोग को बोल के दिखाओ कि तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है, भाई लोग एक ही बात कहेंगे, फिर क्या हुआ बाहर आ रहा है तो उसको भी घूमने का हक है, सीधा बोल देंगे ये लोग, हमको फिगर ही नहीं है। लेकिन आप लोग पहले तो 2 दिन ड्रामा करेंगे, मैं मोटी होगी, मैं मोटी होगी, मैं मोटी होगी। अरे हुई तो हुई, इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है? अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उससे कहिए डोंट बी सो इमोशनल। हाँ, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास इमोशंस है ही नहीं। इनको देखो कितना भी समझा, जिस दिन आप कहोगे ना मीटिंग में कम खाओ, उसी दिन दबा के खाएंगे ये। आज मैं गया मीटिंग के बाद सारे भाई आएंगे, क्या बोला रहे तू? ओ परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल जो था वो डर गया, वो लड़ने नहीं जा रहा है। लेकिन अब दाऊद वहां आया है। दाऊद लड़ने के इंटेंशन से नहीं आया है, दाऊद अपने भाइयों को विजिट करने आया है। और जब दाऊद ने ये सारी चीजें सुनी, दाऊद ने राजा के पास जाके कहा, राजा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊं, आई विल गो। जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो परमेश्वर मुझे इसके हाथ से भी बचाएगा। माई गॉड विल सेव मी, माई गॉड विल सेव मी। ओ मेरी बाइबल कहती है, अब सुनिए दाऊद ने क्या किया। दाऊद ने तलवार नहीं ली, दाऊद ने गोफन नहीं लिया, शाऊल ने उसको पूरे अपने कपड़े पहना दिए और वो पहन के ऐसे चल रहा है। वो चल नहीं पा रहा है, उसको पता था अगर मैं आज इस तरह चलूंगा तो कल तक युद्ध में पहुंचूंगा। उसने सारे उतार दिए और दाऊद ने अपने हाथ में 5 पत्थर लिए। अब सुनो ये पत्थर कौन से हैं। एक पत्थर होते हैं नौकीले, एक पत्थर होते हैं गोल। उसने नौकीले नहीं लिए, एक्चुअली नौकीला पत्थर ज्यादा ठेस पहुंचाता है, लेकिन दाऊद ने लिए गोल पत्थर। अभी आप इस गोल पत्थर को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है पॉलिश स्टोन। आप किसी होटल में चले जाइए, आपको है ना किसी किसी होटल में वाटरफॉल दिखेगा, छोटा छोटा पानी बहता है, वहां पर ऐसे पत्थर पड़े रहते हैं गोल गोल, बहुत ही चिकने पत्थर। ये पत्थर जो है ना जंगल से नहीं मिलते, ये खरीद के लाने पड़ते हैं। इनकी दुकानें होती हैं, व्हाइट स्टोन, ब्लैक स्टोन, ग्रेनाइट, इसमें से तराशे जाते हैं ये। दाऊद ने क्या किया, पॉलिश स्टोन लिया, चिकने पत्थर लिए। और जब दाऊद गया गोलियत के सामने, गोलियत की वही बातें चालू थी, हे मैं लड़कों से नहीं लड़ता, जाओ किसी मर्द को भेजो, बड़ी बड़ी बातें। दाऊद ने अपने हाथ में पत्थर लिया और कहा, सुन, तू तो तलवार और बाला लेके आया है, परंतु मैं उसके नाम से आया हूं। आई एम हेयर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट। पता है दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने ये नहीं कहा ये पत्थर तुझे मारेगा, आज दाऊद ने कहा आज वो तुझे मेरे हाथ में करेगा। दाऊद जानता था पत्थर से नहीं मरने वाला है ये। आप कितना भी प्रचार कर लो, कोई बिलीव नहीं करेगा वो पत्थर से मरा है। पत्थर से कोई नहीं मर सकता जी। दाऊद ये कह रहा था आज वो तुझे मेरे हाथ में करेगा। आप जानते हैं, और जब दाऊद ने उस पत्थर को लिया और घुमाया, घुमा घुमा के उसका निशाना देखो, सीधा। आप कहेंगे पास्टर पत्थर ने नहीं मारा है, नहीं मारा है, पत्थर सिर्फ यूज किया गया, मारा किसी और ने है। आप जानते हैं जब दाऊद ने स्टोन फेंका और वो उसको लगा, परमेश्वर का वचन कहता है हर व्यक्ति, अभी आप मुझे पत्थर मारेंगे तो मैं ऐसे थोड़ी गिरूंगा, पीछे गिरूंगा, लेकिन आप पढ़ के देखिए, लिखा है गोलियत मुंह के बल गिरा। जब परमेश्वर लड़ाइयों को लड़ता है ना तो चीजें ऐसी होती। अगर मुझे आप पर्दा फाड़ने के लिए कहो तो मैं पर्दे को नीचे से पकड़ के ऐसे फाड़ूंगा, लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह मरे तो पर्दा ऊपर से नीचे फटा। अगर हम युद्ध लड़ने के लिए जाते, अगर हम पत्थर चलाते तो दाऊद गोलियत पीछे गिरता, लेकिन उस युद्ध में परमेश्वर था, इसीलिए वो मुंह के बल गिरा। क्योंकि हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है। आप जानते हैं
दाऊद ने एक चिकने पत्थर से उसे मार दिया। पतरस यहां कहता है तुम उसके जीवित पत्थर हो। लेकिन कौन सा पत्थर है हम? क्या हम पॉलिश स्टोन है? आप जानते हैं पत्थर कभी पॉलिश नहीं होते, वो हमेशा किसी खदान से, किसी चट्टान से तोड़े जाते हैं। लेकिन जब वो पॉलिश होते हैं ना, तो उनको मशीन में डालना पड़ता है, मशीन उन्हें तराशती है। आप जानते हैं, आप जितने यंग लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु चाहते हैं आप एक ऐसे चिकने पत्थर बनो जिसको वो लेकर बहुत से गुलायतों को मार सके। दैट इज द विल ऑफ गॉड। देखो, आप जितने यंग लोग यहां बैठे, क्या है हमारा लक्ष्य? अगर आपका लक्ष्य इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। हम अपने चर्च के बच्चों को हमेशा इंकरेज करते हैं कि कुछ ना कुछ बनो। लेकिन क्या आप कहीं, आपकी डिजायर तो ये नहीं है? आपको पता है आपके प्रोफेशन और डिजायर में फर्क है। आप चाहे कुछ भी बने, लेकिन आपकी भूख और प्यास सबसे पहले परमेश्वर के लिए होनी चाहिए, सबसे पहले खुदा की होनी चाहिए। थैंक गॉड कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ बन गए हैं। पर मेरा एक सवाल है, क्या आप इन दिनों में एक ऐसा पत्थर बन रहे हैं जिसको आने वाले दिनों में परमेश्वर लेकर शैतान को मार सके? चलिए और डीप जाएं, अंदर चलें। अभी डोंट वरी, मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया आपको सब कुछ अंदर जाएं। अभी कैसे पत्थर पॉलिश होता है? कैसे पत्थर पॉलिश होता है? आप जानते हो, जब सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया और उसमें जितने भी पत्थर तराशे गए थे, कोई भी पत्थर खुदा के घर में आके तराशा नहीं गया था, बाहर तराशे गए थे और फिर अंदर लाए गए थे, फिर फिक्स किए गए। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्योंकि प्रभु अपने घर में किसी तरह का शोर शराबा तोड़फोड़ नहीं देखना चाहता था। उसे पसंद है शांति। He love peace। आप जानते हो पत्थर कैसे पॉलिश होता है? Now listen to me। आइए सामने देखिए। हर दिन परमेश्वर का वचन तलवार लेने से पहले उसे आईने की तरह इस्तेमाल करना सीखे। आज हम ऐसी टीचिंग्स को सुनते हैं जहां पर आपको सिर्फ यह बताया जा सकता है प्रभु का वचन तलवार है, उसे उठाओ, उससे लड़ो। बिल्कुल सही बात है, लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि वो एक आईना है, वो एक दर्पण है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप पॉलिश हो, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को आईने की तरह इस्तेमाल करना सीखें। हर दिन वचन में जाएं और प्रभु से कहें, मुझे बाइबल सिर्फ नहीं समझनी है, मुझे दिखा मैं कहां सही और कहां गलत हूं। और जब भी परमेश्वर का वचन आपको दिखाए कि तू यहां पर गलत है, उसी तरह उसी समय मुड़ो और पवित्र आत्मा के पास जाओ और उसे कहो मुझे बदल। याद रखना, वर्ड विल कन्विक्ट यू, होली स्पिरिट विल चेंज यू। वचन आपको कुछ दिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको बदलेगा। आज प्रॉब्लम क्या है? लोग है ना, आज बाइबल को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बदल पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो स्टडी कर रहे हैं, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है। मेरी बाइबल नहीं कहती है सिर्फ बाइबल को समझने के लिए बाइबल पढ़ो। बाइबल कहती है ये आईना है, इसमें खुद को देखो। मैं सुबह उठता हूं, एक बार आईना देख लेता हूं। आज सुबह मैं उठा तो मैंने रात को जो टॉवेल यूज किया था, तो थोड़ा सा वाइट धागे जो थे इधर उधर लग गए थे। तो मैं सुबह उठा तो मैंने देखा ये वाइट क्या है मेरे पास। तब मुझे पता चला रात को जिस टॉवेल से मैंने मुंह पोंछा था उसमें से थोड़े बस बाहर आ रहे हैं। फिर मैंने उसको साफ किया। अगर आईने में देखता ही नहीं तो मालूम कैसे पड़ता? आज का प्रॉब्लम ये है,
हर कोई वचन को तलवार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। हे शैतान निकल, हे बीमारी तू निकल, हे शैतानों मेरे घर से निकलो। पर कितने लोग हैं जो वचन को आईने की तरह यूज करते? यू आर यूजिंग द वर्ड ऑफ गॉड लाइक अ मिरर। धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीन को इंग्लिश में कहा गया है गरीब। गरीब के पास घमंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ है ही। यीशु कहता है धन्य है वे जो मन के गरीब हैं। इसका मतलब बहुत कुछ है इनके पास, लेकिन घमंड नहीं है। ये कैसे पता चला? वचन से। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। किस बात का शोक? कि आपने खुदा को पाप करने के द्वारा ठेस पहुंचाई। धन्य है वे जो नम्र हैं। क्या होता है नम्र? जिनके अंदर किसी के लिए कोई नफरत नहीं। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आपको भूख है प्रभु में बढ़ने की, प्यास है, बाइबल कहती है आप भरे जाओगे। और आप जानते हो ये हो सकता है जब प्रभु आपको अच्छा बनाए तो आप घमंडी बन जाओ, आप लोगों को कम समझना स्टार्ट करो। प्रभु को पता था ये, इसलिए ठीक नीचे लिखा है उसके बाद धन्य है वे जो दयालु हैं। इसका मतलब जब तुम बढ़ने लग जाओ, किसी को तुच्छ मत जानना, दयालु बने रहना। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, जिनके मन के अंदर कोई व्यभिचार नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। जिससे हमने पैसे लिए हैं हमने सबको लौटा दिए हैं। धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं। वे लोग जो झगड़ा करने के बाद बैठे नहीं रहते हैं, खुद जाके माफी मांगते हैं। चल यार क्षमा कर, मुझे घमंड से ज्यादा तू प्यारा है, इसलिए मैं तेरे पास आया। धन्य है वे जो सताए जाते हैं उसके नाम के कारण। आप जानते हैं आप आत्मिक बनेंगे ना, आप प्रभु में बढ़ेंगे ना, आपके खुद के लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। वो आपको ओवर स्पिरिचुअल कहेंगे, पागल हो गया है, सारा दिन जीसस जीसस करता है। धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाओ। आप जानते हैं जो इन धन्य वचनों पे चलता है, उसके बाद यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। ऐसे लोग पृथ्वी के नमक हैं। They are the salt of the earth। यही वो लोग हैं जिनसे मिलकर आप यीशु से मिल सकते हैं। अब ये जो वचन है, हो सकता है आपको याद है, लेकिन मैंने याद करने के लिए नहीं पढ़े, मैंने अपने आप को जांचने के लिए पढ़े। इससे पहले कि आप प्रभु के वचन को तलवार की तरह इस्तेमाल करें, उससे पहले परमेश्वर के वचन को आईने की तरह इस्तेमाल करना सीखें। इसी को कहते हैं पत्थर को शेप देना, इसी को कहते हैं स्टोन को पॉलिश करना। और विश्वास कीजिए मेरे जवान भाइयों बहनों, यही वो लोग होंगे जिनके द्वारा आने वाले दिनों में परमेश्वर शैतान से महान युद्धों को लड़ेगा और वो जीतेगा। यस, हालेलुया। सो यंग पीपल, आइए अपनी बाइबल को बंद कीजिए। स्पेशली यंग लोगों के लिए मैं 5 मिनट कुछ बोलना चाहता हूं। फॉलो द पैटर्न ऑफ डैनियल। इससे पहले कि आप निरंतर प्रार्थना में जाएं, इससे पहले डैनियल का पैटर्न फॉलो करना सीखें। सुबह उठ के प्रार्थना, आफ्टरनून में प्रार्थना, रात को प्रार्थना, 3 टाइम्स प्रेयर। अभी मैं आपको बोलूंगा निरंतर प्रार्थना करो, आप कहेंगे 24 घंटे कोई प्रार्थना कर सकता है क्या? एक्चुअली यू मिसअंडरस्टैंड, यू मिसकोट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना सुबह करते हैं, आमीन बोल देते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर से मन ही मन बात करो। कौन 24 घंटे घुटनों पे बैठ सकता है? अगर 24 घंटे घुटनों पे बैठेंगे तो काम कौन करेगा दूसरा? मेक सेंस? परमेश्वर ये नहीं कह रहा है, परमेश्वर सहभागिता की बात कर रहा है। लेकिन ये स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। उससे पहले आप में से हर एक को डैनियल का स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। मॉर्निंग में उठ के प्रेयर, आफ्टरनून में
एक बार प्रेयर, और रात को सोने से पहले प्रेयर। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और कम से कम आप लोगों को मॉर्निंग में और रात में बाइबल पढ़नी ही चाहिए। अपने स्टोन्स को पॉलिश करो। परमेश्वर ने सिर्फ हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम यहां पर सिर्फ बैठे रहें। अगर आप तैयार रहेंगे ना, परमेश्वर आपको गुजरात के बाहर अलग अलग देशों में आपको भेजेगा ताकि आप उसके काम में बढ़ सकें। आप देखिए मैंने एक चीज पे बड़ी मेहनत करी मैंने, मेंटरशिप के ऊपर। हमारे चर्च में एक मेंटरशिप की टीम है, बहुत सारे लोग हैं वहां पर। मैं उनको ट्रेन करता हूं, सिखाता हूं कैसे सेवकाई करनी है। अगर कल हमारे कोई हिंदू भाई हमसे मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो प्रेम भाव से मिलते हैं, और अगर हमें उनको प्रभु के लिए बताना है, कैसे बताएंगे आप? इफ वी मीट आवर मुस्लिम ब्रदर्स, जब हम अपने मुस्लिम भाइयों से मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं वो, और जब हम उनसे मिलते हैं, हम उनको जीसस के लिए कैसे बताएं? कब मेहनत करेंगे हम यंग लोग, मुझे बताओ। 11 बजे नींद से उठोगे, कैसे काम चलेगा? कुछ यंग लोग 11-11 बजे नींद से उठते, 12 बजे प्रॉपर उठते। 11 बजे भी उठेंगे ना, उठाएंगे ना, उठ, हाँ जा। 12 बजे प्रॉपर नींद खुलती है इन लोगों की। जहां दिन पूरा होता है वहां नींद खुलती है अपनी। पूछो बाजू को कैसे चलेगा? कुछ लोग 11-11 बजे नींद से, मैं उनको मुंह पे बोलता हूं, मतलब जो लोग ऐसे रहते ना, मैं उनको मुंह पे बोलता हूं, शर्म नहीं आती? मैं मुंह पे बोल देता हूं उन लोगों को, तेरे को शर्म नहीं आती है? 11 बजे तो नींद से उठता है, तो क्रिश्चियन है? हमारे प्रभु को देखिए। आप जानते हैं एक्चुअली दिन कैसा होता है? हम लोग पूरी फॉलन वर्ल्ड में रहते हैं। चलो, कितने लोगों ने उत्पत्ति पढ़ा है? जेनेसिस। और पहले दिन परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए, और ज्योति हुई। उसके बाद शाम हुई, पहला दिन पूरा हो गया। हाँ, रात किधर है? अब की सवाल नहीं निकलते बाइबल पढ़ते समय, रात किधर है? ऐसा लिखना चाहिए ना, शाम हुई और रात हुई और पहला दिन पूरा हुआ। आपका कैलेंडर बताता है 12-1 बजे रात होती है। परमेश्वर के कैलेंडर में शाम जैसे होती है, दिन पूरा होता है। रीड इट। इसीलिए पौलुस कहता है इफिसियों को, सूर्य अस्त होने से पहले अपने गुस्से को छोड़ दो। रात को सोने से पहले नहीं, सूर्य अस्त होने से पहले, क्योंकि उन दिनों में जैसे सूर्य अस्त होता था लोग सो जाते थे। हम लोग तब सोते हैं जब दूसरे दिन का सूरज निकलता है। हम बिगड़े हुए लोग, माफ कीजिए मैं ऐसा बोलूं। दाऊद 4 बजे सुबह उठ के आराधना करता था, आज का दाऊद सोता ही सुबह 4 बजे। बात तो सही है पास्टर जी, लेकिन वो लोग करते क्या है? ऑनलाइन बैठा रहता है आज का दाऊद, व्हाट्सएप पे बैठा रहेगा, फेसबुक पे बैठा रहेगा, लड़कियों को ढूंढेगा, कोई तो मिलेगी, किसी से फ्रेंडशिप करूंगा। आज का दाऊद डिफरेंट है जी। इसीलिए आपने देखा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा सुबह हुआ था, तो 3 दिन कैसे पूरे हुए? क्वेश्चन है ना जी। यीशु मुर्दों में से जिंदा सुबह हुआ, और बाइबल कहती है तीसरे दिन जिंदा हुआ। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु तीसरा दिन तो पूरा हुआ ही नहीं है, ये तो सुबह हुई है। आपको ऐसा कहना चाहिए 2.5 दिन। योर कैलेंडर इज डिफरेंट प्रेमानी, माई कैलेंडर इज डिफरेंट। पृथ्वी पर जब 1000 साल पूरे होते हैं, स्वर्ग में 1 दिन पूरा होता है। अगर आपको पूछूंगा प्रभु को गए हुए कितना समय हुआ है, 2025 साल। और अगर आप परमेश्वर से पूछो आपके बेटे को गए हुए कितना दिन हुआ है, 2 दिन, 2 days। द मैथमेटिक्स ऑफ गॉड इज वेरी डिफरेंट। मैं आप यंग लोगों को थोड़ा और कुछ बोल सकता हूं क्या? बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? रात को जल्दी सो जाना सीखो ताकि सुबह जल्दी उठ सको। लेकिन उठ के करना क्या है? प्रेयर। वीडियो गेम खेलनी है, पबजी खेलनी है आपको? सुबह उठो, प्रेयर में बैठो,
9-10 बजे के बाद आपका फोन बजेगा, इधर आ उधर आ, ये कर वो कर। आपकी माँ बोलेगी जा ब्रेड लेके आ, अंडे लेके आ, दही लेके आ, फिर वही अंडे और ब्रेड बनाने के लिए भी कहेगी। फिर क्या करोगे? सुबह उठो, क्वालिटी टाइम परमेश्वर को दो। कोई नो पोस्टमैन, नो इंटरनेट वाला, कोई दूध वाला, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। सुबह उठो, अपने फोन को टच भी मत करो, सबसे पहले अपने परमेश्वर को समय दो, क्वालिटी टाइम देना सीखो। सुबह सुबह परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करना सीखो और सारा दिन उस प्रेजेंस में चलना सीखो। एवरी मॉर्निंग कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हर दिन उसकी उपस्थिति में आओ और सारा दिन। आप जानते होंगे ना, कितने लोग क्रिकेट देखते थे पहले? मुझे पता है अभी भी देखते हो। कितने लोग क्रिकेट देखते? ऑस्ट्रेलिया में एक दो लोग आते थे स्टार्टिंग के अंदर, मुझे पता है आप लोग को पता होगा, मैथ्यू हेडन एंड एडम गिलक्रिस्ट। ये दो लोग आते थे। जब अगर ये दोनों खड़े रहते थे ना, 10 ओवर में 100 बना के जाते थे, 20 ओवर में 200 बना के जाते थे। ओपनिंग ऐसी करके जाते थे, पीछे वाले लोगों को तकलीफ ही नहीं होती। हमारे इंडिया में देखो, सहवाग और सचिन आते थे, क्या खेलते थे। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के जो स्टार्टिंग में, आप जानते हो स्टार्टिंग में हर टीम बैट्समैन ऐसे क्यों बेचती है? जो हिटर हो, हिटर, ताकि पीछे वाले खेलने वालों को तकलीफ ना हो, ये एवरेज बना के जाएं। मैं आपको सच्ची कहता हूं, स्पिरिचुअली टर्म्स में ये यूज करो। मॉर्निंग में ओपनिंग इतनी अच्छी करो कि सारा दिन कोई तकलीफ ही ना हो। यस, उठो जल्दी सुबह। आप कहेंगे पास्टर नहीं होता है, हमसे नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं करना क्या। जैसे नींद से उठते हो ना, पहला ख्याल आएगा थोड़ा और सो जा। 5 मिनट, 5 मिनट, हाँ, इधर ही पूरी लड़ाई है। उठ के खड़े हो जाओ, थोड़ा चलना स्टार्ट करो, मुंह धो लो, कॉफी पी लो। 5 मिनट के बाद आपको पता चलेगा, बाप रे कितने बड़े धोखे से बचे। ये जो 5 मिनट है ना, यही लड़ाई है बस। मैं सुबह उठता हूं, रोज लड़ता हूं, रोज लड़ता हूं। मैं सुबह उठता हूं, मुझे पहला ख्याल आता है, अरे इतना सवेरे सवेरे, पूरा दिन पड़ा है, 5 मिनट सो जा। नहीं, लूसीफर सुबह सुबह आया है बात करने के लिए। कौन बोलता है और सो जा 5 मिनट और सो जा? नहीं, उठो, प्रेयर करो, प्रभु का वचन पढ़ो। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन एक परमेश्वर के दास से प्रभु ने कही थी, और मैं ये बोल के बंद कर रहा हूं। जब तक तू क्रूस उठा के मेरे पीछे चलता रहेगा, मेरी सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। बट when the day you left cross, my power will left you. जिस दिन तू मेरा क्रूस उठा के चलेगा, अपने आप का इनकार करेगा, मेरी सामर्थ तुझ पर रहेगी। लेकिन जिस दिन तूने क्रूस को साइड में रख दिया और अपने बदन की अभिलाषाएं पूरी करता रहा, मेरी सामर्थ चली जाएगी। ये परमेश्वर के एक दास को प्रभु ने कहा। अब वो सो चुके हैं प्रभु। सो आज कितने लोग समझे कुछ? कितने लोग कुछ समझे? कौन सा पत्थर बनना है? पॉलिश स्टोन। बोलो बाजू को, पॉलिश स्टोन बनो। जजमेंटल मत बनो, पॉलिश स्टोन बनो। ऐसे लोग मत बनो जो हमेशा ऐसे सीरियस टाइप के लोग होते, बैठे रहेंगे, हंसते ही नहीं है, खड़ूस कहीं के। ऐसे लोग न बने आप। स्पिरिचुअल लोग बने। धार्मिक लोग गंभीर होते हैं, आत्मिक लोग आनंदित होते हैं। हालेलुया। आत्मिक बने, धार्मिक न बने। अभी हो सकता है मैं यहां पर जीन्स पहन के आया हूं और यहां पर कोई बैठा है और मुझे देख रहा है जीन्स पहन के, अरे तेरे से थोड़ी मांगी है मैंने,
अपने अपने पैसे से खरीदी है मैंने। अभी हो सकता है यहां पर बैठे बैठे कोई मेरे को किसी को मेरे बोलने के तरीके नहीं समझ में आए, ऐसे थोड़ी। अरे अब यार, हर एक का लहजा होता है बोलने का। प्रभु हर एक को अलग अलग ट्रेन करता है। कुछ हंसा के प्रचार करते हैं, कुछ गंभीरता से प्रचार करते हैं। प्रभु ने अपनी देह में सबको रखा है। लेकिन जो धार्मिक लोग होंगे ना, अब मैं एक बार प्रचार कर रहा था, एक महाधार्मिक, अति धार्मिक, धार्मिक धार्मिक धार्मिक, एक धार्मिक अंकल वहां बैठे हुए थे। कई अंकल बैठे हुए थे, बाजू वाले को बोलिए अंकल बैठे हुए थे, अंकल बैठे हुए थे। मैं जैसे बाइबल खोलता वो चले जाते। एक बार समझ में आ रहा है, 2 बार समझ में आ रहा है, 4 बार किया उन्होंने ऐसा। मैं बाइबल खोलूं, वचन पढ़ूं, वो चले गए। एक दिन मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा अंकल विथ रिस्पेक्ट आई हैव अ क्वेश्चन, बोलो। मैंने कहा आप, मैं जब भी स्टार्ट करता हूं आप चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है? मैंने आपका गाय भैंस तबेला लिया है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे। तो मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चले क्यों जाते हो? तुम जो बताने वाला रहता है वो हमको पहले ही पता रहता है। मैंने कहा फिर मीटिंग में क्यों आते हो? हमें परेशान करते? हमको सब पता है, हमको मत सिखाओ, हमको सब पता है। मैंने कहा क्या पता है? हमको यर्मिया पता है, हमको यहजकल पता है, हमको दानियल पता है, हमको प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में भी पता है। मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा खुदा मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों के बाद तूने मुझे एक ऐसा व्यक्ति भेजा है जो पूरी बाइबल जानता है। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आज मैं कौन बनेगा करोड़पति खेलूंगा इसके साथ। मैंने कहा बैठो, हाँ पूछो। मैंने कहा मेरा सवाल प्रकाशित वाक्य में से नहीं है, वो तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। मुझे मत्ती मरकुस लुका यूहन्ना भी समझ में नहीं आता है, मेरे को उसमें से एक सवाल है, पूछो। मैंने कहा यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, उनके नाम बताओ। क्या वो 5000 लोगों ने मच्छी खाई ना, मच्छी, उनके नाम बताओ। पागल है क्या तुम? क्या सवाल पूछते हो? मैंने कहा आपने कहा मेरे को सब पता है। चलो ये नहीं पता है ना? नहीं, सिंपल पूछता हूं, आप पूछो। वो जो मछली खिलाई वो मछली कौन सी थी? क्या सवाल है ये? ऐसे विफल रहे थे अंदर में, क्या सवाल है ये? चलो मैंने कहा एक और सवाल पूछता हूं, इससे आसान पूछो। हाँ पूछो। 2 मछली 5 रोटी दी थी, वो रोटी कौन से आटे की बनी हुई थी? क्या सवाल है? मैंने कहा लिसन, कोई बाइबल में मास्टर नहीं है। नम्र बनिए, हम्बल बनिए। आप बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते। किसी को तुच्छ न समझें, किसी के प्रचार को इग्नोर न करें। ये घमंड है, ये फरीसीपन है। साफ साफ कहा मैंने उनको। मैंने कहा चेले बनो, फरीसी मत बनो, हर एक से सीखने की कोशिश करो। मीटिंग के अभी आपको पता है फरीसी लोगों को तकलीफ होती है बहुत ये सब सुन के भी कि मेरे को डांटा ऐसे, मेरे को डांटा। लेकिन 2 दिन के बाद वो मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा एक्चुअली आप सही हो। मैंने कहा अंकल मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, लेकिन आप में से बहुत लोग हैं ना, मैंने अंकल को बोला, यंग लोगों को रिजेक्ट करते हैं आप लोग। क्यों? यंग लोग क्या प्रभु की तरफ से नहीं होते हैं क्या? हाँ, यंग लोगों को क्यों नहीं बढ़ने देते हो आप लोग? यंग लोग बहुत गलती करते हैं। मैंने कहा सर, जिसको मौका नहीं मिलेगा वो कभी तैयार भी नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं हमारे चर्च के अंदर इतने सारे यंग लोग प्रीच करते हैं, हम उनको मौका देते हैं। अगर वो गलती भी करते हैं ना, मैं उनका प्रचार कभी बंद नहीं करवाता हूं। मैं उनको कहता हूं कैरी ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, दोबारा करो। अगर किसी को मौका ही नहीं मिलेगा वो तैयार कहां से होगा? आप बिलीव करेंगे, ये 2 भाई जो मेरे साथ आए हैं, मेरे साथ दीपक ब्रदर हैं, आप देखते होंगे टेलीग्राम पे इनका फोटो आता है। ये मुंबई मीटिंग लेने के लिए जाते हैं। साहिल ने एक बार मेंटरशिप में प्रभु का वचन लिया था। अरे मौका ही नहीं देंगे, तैयार कैसे होंगे ये लोग? आपको पता है कैसे चलेगा कि आपको प्रभु ने कौन सा गिफ्ट दिया है?
मैं आप यंग लोगों को बोलना चाहता हूं, तैयार हो जाओ। डिस्करेज मत होना आप लोग किसी भी चीज को लेके कि हम तैयारी करें तो सही, लेकिन प्रभु हमें यूज करेगा, क्यों नहीं करेगा, 100% करेगा। गुजरात के गांव गांव गली गली में वो आपको भेजेगा। तैयार हो जाइए यंग लोग। एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी 70-70, 80-80 साल के लोग अंदर से बच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी 35-40 साल के लड़के भी अंदर से आत्मिक पिता होते हैं। मैं बुजुर्गों को डिस्पाइस नहीं कर रहा हूं, आई लव यंग ओल्ड पीपल। मेरे पापा भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई, आपको एक गुड न्यूज दूं यंग लोगों को। इतना लेट यस बोलते हैं आप लोग। यंग लोगों को एक गुड न्यूज दूं, पक्का? आप विश्वास कीजिए, यीशु ने जिन 12 चेलों को चुना सब यंग थे, ऑल वर यंग। ओ बुजुर्ग हमारी शोभा है। आप देख रहे हैं मेरे 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 फर्स्ट सीट पे 3 अंकल बैठे हैं, ये मेरे लिए शोभा है। एक बुजुर्ग मुझे सुन रहा है, ये शोभा है मेरे लिए। मैं घमंड करता हूं बाहर जाके कि आपको पता है बुजुर्ग लोग भी आते हैं, इतना उनको कुछ पता रहता है, तो कितने नम्र लोग हैं ये लोग, फिर भी आगे आके बैठे हैं, बाइबल लेके बैठे हैं कि चलो कुछ सीखेंगे हम, इससे नम्रता कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ बुड्ढे होते हैं ना, नो, डोंट डिस्पाइज एनी यंग पर्सन, डोंट डिस्पाइज। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सो ध्यान दीजिए। हालेलुया। और आप है ना दुआ कीजिएगा। मैंने रिसेंटली एक मैसेज बनाया है, वो इंडिया में बहुत सर्कुलेट हो, आप प्रेयर कीजिएगा। उस संदेश का नाम है मसीह चर्च में सोते हैं आजकल। पास्टर जी कौन सा हवाला लिया है? पौलुस प्रचार कर रहा था, एक लड़का खिड़की पे बैठा हुआ था और बैठे बैठे खिड़की से पीछे गिर गया। पढ़ा है आपने? वो मर गया, पौलुस ने उसको जिंदा किया। वही गिरेगा जो सोए। आज बहुत मसीह लोग सोए रहते चर्च के। अच्छा, मैंने नए भी देखे आंखें खोल के सोने वाले। आप दुआ कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी एक मैसेज तैयार कर रहा हूं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। कितने यंग पीपल, कितने यंग लोगों ने आज कुछ सीखा समझा? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। पक्का फॉलो करेंगे? आज से कितने बजे सोएंगे रात को? 10 बजे। इतना शरीफ तो कोई नहीं है यहां पर कि 10 बजे सोएंगे। 10 बजे अरे कम से कम 12 से पहले सो जाओ जी। 6 बजे उठो, दुआ में बैठो, ऐसे पत्थर बनो जिसको आने वाले दिनों में वो उठा के इस्तेमाल कर सके। आमीन।